नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। वेस्ट बंगाल में नए वक्फ कानून के खिलाफ हो रही हिंसा के बीच राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में कहा कि इस कानून को वेस्ट बंगाल में लागू होने नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और कर्नाटक के अल्पसंख्यक मंत्री जमीर अहमद खान ने भी इसी तरीके का स्टेटमेंट दिया हुआ है। इन सारे ही स्टेटमेंट का तमिलनाडु के सीएम स्टालिन सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या राज्य सरकारों के पास एक ऐसे कानून को लागू ना करने का अधिकार है जिसे संसद के द्वारा पारित किया गया है, जिस पे ऑलरेडी यहाँ पे राष्ट्रपति का साइन भी हो चुका है, कानून भी बन गया है। तो चलिए टॉपिक को शुरू से शुरू करते हैं। जितने भी डायमेंशन है, एक एक डायमेंशन को डिटेल्स एनालिसिस के साथ हम लोग बारी बारी से कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले आप लोगों को पता है कि वक्फ एक्ट 2025 संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिए जाने के बाद से 6 अप्रैल को ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर हस्ताक्षर कर दिया था। 8 अप्रैल को केंद्र सरकार द्वारा राजपत्र जारी कर दिए जाने के साथ ही यह कानून के रूप में लागू हो गया था, जिसके बाद से देखा जाए तो सबसे जो अधिक विरोध और हिंसा बंगाल के मुर्शिदाबाद से देखने को लिए मिल रही है। 3 लोगों की अभी तक यहाँ पे मृत्यु हो चुकी है। ऐसे में देखा जाए तो अभी तक भारी विरोध जारी है, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया है। अब यहाँ पे देखा जाए तो पहले भी केंद्रीय कानून के बाद या फिर केंद्रीय कानून बनने के बाद से केंद्र सरकार को झुकना पड़ा था। वो कुछ मूवमेंट को हम लोग याद कर लेते हैं। इस तरह देखा जाए तो पहले भी मामले सामने आए हैं। जैसे आप लोगों को ध्यान होगा, सीएए को लेके 11 दिसंबर 2019 को संसद में पास हुआ था। इस दौरान देखा जाए तो देश भर में सीएए के खिलाफ व्यापक आंदोलन और विरोध प्रदर्शन हुए थे। हालांकि काफ़ी लेट लगा। 10 जनवरी 2020 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये कानून बन गया, लेकिन अभी तक इसके जो कठोर प्रावधान है, जिसको हमेशा से क्रिटिसाइज किया जाता है, अभी तक इसे लागू किया नहीं गया है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, 2020 में लाए गए 3 नए कृषि कानून बनाया गया। देश भर में उन कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। विपक्षी पार्टियां भी उसका लगातार विरोध करती रही और कई राज्य सरकारों ने उसे लागू करने से इनकार कर दिया था, जिसके कारण कृषि कानूनों को बाद में केंद्र सरकार ने निरस्त ही कर दिया था। इसके अलावा देखा जाए यहाँ पे तो केंद्र सरकार द्वारा कौन से कार्यवाही की जा सकती है राज्यों पे, अगर केंद्र की बातों को, केंद्र की कानूनों को राज्य सरकार मानने से इनकार करती है। देखा जाए तो भारतीय संविधान जो है यहाँ पे संसद द्वारा बनाए किए गए किसी भी कानून को लागू करने से मना करने की परमिशन यहाँ पे नहीं देता है, इजाज़त नहीं देता है। क्योंकि यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि संविधान की जो धारा है, संविधान का जो आर्टिकल है 256 साफ साफ कहती है कि संसद द्वारा बनाए गए कानून का हर राज्य में पालन होना चाहिए। यहाँ तक कि अगर किसी केंद्रीय कानून और उसी विषय पर किसी राज्य के अपने कानून के बीच टकराव पैदा होता है तो वैसे स्थिति में राज्यों को केंद्रीय कानून को यहाँ पे मानना पड़ेगा। इसके अलावा और भी आर्टिकल की हम लोग बात कर लेते हैं। आर्टिकल 257(1) इसमें भी लिखा है कि हर राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति का इस्तेमाल इस तरह करेगा जिससे केंद्र की कार्यपालिका शक्ति को क्षति ना पहुंचे। यदि संघ को आवश्यक लगे तो उसे राज्य को निर्देश देने का भी अधिकार है। इसके बावजूद अगर कोई राज्य किसी केंद्रीय कानून को लागू करने से इनकार करती है तो संविधान का अनुच्छेद 355 के तहत केंद्र सरकार उस राज्य को ऐसा ना करने के लिए कह सकती है, चेतावनी तक इस पे दे सकती है। इसके बाद भी अगर राज्य सरकार नहीं मानी तो केंद्र सरकार अनुच्छेद 356 के तहत उस राज्य में राष्ट्रपति शासन भी लागू कर सकती है। राष्ट्रपति शासन जैसे आप लोगों को पता होगा कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता या संविधान के स्पष्ट उल्लंघन की दिशा में लगाया जाता है। ऐसे में अगर वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार अपने स्टैंड में कायम रहती है कि हम वक्फ कानून 2025 को किसी भी कीमत पे अपने राज्य में वेस्ट बंगाल में लागू होने नहीं देंगे, तो निसंदेह आप कह सकते हैं कि वेस्ट बंगाल में राष्ट्रपति शासन तक लागू हो सकता है। इसके अलावा देखा जाए तो राज्यों के पास क्या अधिकार है। देखिए, ऐसे हालात में राज्यों के पास सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का पूरा अधिकार है और खटखटाया भी गया है। आर्टिकल 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार और
एक या एक से ज़्यादा राज्य सरकारों के बीच मामलों की यहाँ पे सुनवाई कर सकता है मतभेद की स्थिति में, लेकिन इसकी शर्त यह है कि राज्य या राज्यों का विरोध राजनीतिक या वैचारिक आधार पर नहीं होना चाहिए और यह साबित होना चाहिए कि उनके किसी अधिकार का यहाँ पे हनन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट देखा जाए तो राज्यों के बीच या राज्य और संघों के बीच उत्पन्न होने वाले कानूनों मुद्दों पर पूरी तरीके से सुनवाई करता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें अनुच्छेद 254(2) के तहत, अगर समवर्ती सूची के तहत आने वाले किसी विषय पर बने किसी केंद्रीय कानून पर अगर किसी राज्य को आपत्ति है तो विषय निरस्त करने के लिए अपना कानून बना सकती है। हालांकि यह कानून राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना यहाँ पे लागू नहीं होगा। आप लोगों को क्या लगता है, क्या वेस्ट बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा या सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन किसके फेवर में आएगा? अपना ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहें। जय हिंद।